Hello, all ladies, mothers, grandmother, grandfather. मदर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं प्रेरणा सिन्हा। अभी कुछ टाइम का गैप के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बट क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी कुछ दिनों से। क्यों बिज़ी हुई थी मैं बताती हूँ। एक्चुअली हम सब मदर, क्या होता है, हालांकि ये मेरे आज का टॉपिक नहीं है, बट मैं क्यों बिज़ी थी मैं वो बताती हूँ आपको। हम सब मदर ना मतलब अपने फैमिलीज़, अपने हस्बैंड, अपने घर, अपने बच्चे के बीच में इतना बिज़ी हो जाते हैं ना, हम कहीं ना कहीं अपने आप को खोने लगते हैं। यू नो ये मुझे एहसास कुछ दिनों पहले आया, जब मैंने सोचा कि डेली रूटीन हो रहा था। सुबह उठो, अपने बच्चे को उठाओ, अपनी बेटी को उठाओ, उसे ब्रेकफास्ट खिलाओ, उसे पार्क ले जाओ, फिर उसे आओ नहलाओ, अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाओ, बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए खाना बनाओ। ऐसे करके डेली रूटीन पूरा मेरा दिन चला जाता था। सेम रूटीन रिपीट 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 हो रहा था। तो एक दिन ना मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं एक मार्केटिंग हेड रह चुकी हूँ। लाइक 15 ईयर्स से कंटिन्यूसली मैंने जॉब किया था। अभी कुछ लाइक 9 मंथ से मैं नहीं कर रही हूँ। कोविड का भी सिचुएशन आ गया था। फिर मैं बैंगलोर से मुंबई शिफ्ट हुई थी, अज्यूमिंग कि मुझे यहाँ जॉब मिल जाएगा। बट फिर अपनी बेटी में इतना बिजी हो गई कि मैं इतना है ना मतलब जॉब सर्च करने में इतना ध्यान नहीं लगा पाई थी। बट अल्टीमेटली आप जब ऐसे मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपको प्रॉपरली अपने घर चलाने के लिए, लाइक हम मीडियम क्लास लोगों के लिए, तो लगता है हस्बैंड वाइफ को, मुझे लगता है कि दोनों को मिलके काम करना चाहिए, ताकि कल को मतलब एक पे बर्डन ना आए अगर आप काम करना चाहते हो तो। और सेम टाइम मैं ये भी बोलूँगी कि यही एज होता है, लाइक 2 साल 3 साल 4 साल, जहाँ अपने बच्चों को आपको ध्यान देना चाहिए फुल टाइम। तो मैंने ये जॉब के लिए इसलिए सोचा बिकॉज मेरे पेरेंट्स यहीं पे रहते हैं, तो उनका सपोर्ट है मुझे। और लॉकडाउन भी चल रहा था, तो मुझे लगा कि मोस्टली कंपनीज घर से काम करते हैं, तो मुझे अगर जॉब मिलेगा तो मैं भी घर से ही काम करूँगी, अपने बच्चे को भी देख पाऊँगी, मेरे पेरेंट्स भी हैं देखने के लिए। बट क्या हुआ कुछ दिन पहले, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए, तो मैं ना मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट हमेशा से डांसिंग में रहा है। मैंने बहुत सारे फैशन शोज़ किए हुए हैं। तो एक बार मैंने देखा एक मिसेस ब्यूटी पेजेंट का ऐड आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों नहीं ट्राई मारा मारा जाए। नहीं जाना जाना करना बाकी का तो बात की बात है, बट जब ऑडिशन हो रहा है तो फॉर अ डे कुछ मेरे लाइफ में चेंजेस आएगा, जो मेरा जो मुझे इंटरेस्ट है, जो मेरा पैशन है। तो मैं थोड़ा उसमें लग गई थी। फिर वो मैं आपको एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी, कौन से ब्यूटी पेजेंट में गई हूँ, क्या किया मैंने, कैसे जाना चाहिए, वो सब मैं एक नए वीडियो के साथ आपके पास आऊँगी, ताकि आपको कभी अप्लाई करना हो या आपका भी ये इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली आगे चल के कर सकते हो। उसमें मैं बिज़ी हो गई थी। और थोड़े से कुछ अभी मैं कभी कभी एंकरिंग भी कर लेती हूँ। तो कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे थे मेरे आसपास, मेरे नोन अपार्टमेंट्स में भी, तो मैंने सोचा कि वो उसमें थोड़ा बिज़ी थी, थोड़ा इस तरीके से मैं थोड़े थोड़े। और डेफिनेटली बच्चों में तो वो तो दिन की बाहर एवरीडे का काम है बिज़ी रहना, तो इसीलिए मैं थोड़े दिन बाद में ये वीडियो लेके आ रही हूँ। अच्छा, तो चलिए आइए हम वापस जाते हैं और इस वीडियो का टॉपिक क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो का टॉपिक है आज का चिड़चिड़ापन, बच्चों के चिड़चिड़ापन, उनके एंगर्स और उनकी आदतें। जब ऐसा हो तो हम बीइंग अ पेरेंट्स हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे बहुत से मदर के या किसी फैमिली के कंप्लेंट्स आते हैं, बोलते हैं मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, ज़्यादा एंगर दिखाता है, चिड़चिड़ा हो गया है, क्या उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। फिर वो बहुत ज़्यादा मोबाइल देखने लगता है, बहुत टीवी देखता है, कुछ
कुछ उठा के पटकते, मतलब घर का फेंकते रहता है सामान, खाना देते हैं तो वो तब चिड़चिड़ा हो जाता है। और इन रिटर्न कभी हाथ भी उठा देता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम पेरेंट्स को फेस करनी पड़ती है, स्पेशली जब आपका बच्चा 2 साल 3 साल या 4 साल 5 साल का होता है, क्योंकि ये इनके ग्रोथ स्टेजेस है ना। तो जब बच्चे ग्रो करते हैं, उनके माइंड ग्रो होते हैं, उनको अलग अलग ये जो इमोशंस फीलिंग्स डेवलप होते हैं। बट जो हम कंप्लेन करते हैं बीइंग अ पेरेंट्स कि बच्चे ऐसे हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं, बहुत चिड़चिड़ा रहे हैं, हमें बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर, हमें बहुत गुस्सा आता है, हम बच्चों पे हाथ उठा देते हैं, तो क्या करना चाहिए। तो कुछ मैं टिप्स आपके लिए लेके आई हूँ। मैं भी देखिए परफेक्शनिस्ट तो नहीं हूँ, बट मैंने ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं ना, अपने पर्सनली मैंने ट्राई किया है और इसके मैंने चेंजेस देखे हैं, इसीलिए आज मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो पहला, जब आपका बच्चे में आप कभी देखती हो, उनमें वो चिड़चिड़ापन होना, एंगर दिखाना, कुछ चीज़ें उठा के फेंक देना करना, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम उस समय वही रिएक्ट ना करें जो हमारे बच्चे रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे बच्चे चिड़चिड़ हो रहे हैं या कुछ सामान फेंक रहे हैं, तो हम ये नहीं कि हम उन्हें एक झापड़ लगा दे या उन पर चिल्ला दे। हमें समझना पड़ेगा कि ये बच्चे में ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, किस वजह से वो चिड़चिड़ा हो रहे हैं, क्या रीज़न है, कुछ चाहिए उन्हें, अंदर से कुछ तबीयत ख़राब हो रहा है उनको, या ऐसा कुछ फील कर रहे हैं। तो ये हमें पहले जानना ज़रूरी है, इंस्टेड कि हम पहले उन पे ही चिल्ला दें और उनको सिखाने की कोशिश करें कि तुम ऐसा मत करो। वो बच्चे हैं, वो उनकी सीखने की एज शायद 2-3 साल में शायद वो इतना नहीं सीख पाए। इंस्टेड हमें उनको समझना पड़ेगा कि क्या रीज़न है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो जब ऐसा लगे आपको कि वो बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, चिल्ला रहा है, ये कर रहा है, तो आप मेक श्योर कि आप उन्हें वो चीज़ दें जो बच्चे को पसंद है, उनका माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके बच्चे को, बेटा या बेटी को टेडी बियर्स बहुत पसंद है, कोई कार पसंद है, टॉयज़ पसंद है, तो मैं ये एडवाइस करूँगी, जब आपके बच्चे 2-3-4 साल के होते हैं ना, आप ऐसे छोटे छोटे टॉयज़ लाकर रखो, उन्हें दिखाओ मत, एक टाइम पे उन्हें सारे टॉयज़ मत दे दिया करो। तो जैसे आपको लगता है वो पेंटिंग पसंद है या पानी से खेलना पसंद, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको फील होता है उन्हें पसंद आ सकता है, तो एज अ सरप्राइज़ उनके लिए आप सेव करके रखो, ताकि जब ऐसे मोमेंट्स आए, आप उन्हें उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्हें ये सब दें। तो सेम टाइम आप उनके साथ, जब वो चिड़चिड़े होते हैं, चिल्लाते हैं, तो कभी कभी ना उनको ये फील होता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, वो एक भी रीज़न होता है, या अंदर से वो कुछ फील कर रहे हो जो बोल नहीं पा रहे हो। तो उनको हमको बैठ के समझना पड़ेगा, वो जैसा फील कर रहे हैं वो हमें ऐसा फील कराना होगा कि हमें भी प्रॉब्लम हो रही है उसके ऐसे फीलिंग से या उनके ऐसे बर्ताव से। तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, खेलना चाहे या बाहर आप उन्हें ले जाएं, उनके माइंड को उस समय डाइवर्ट करें। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और दूसरी बात, कभी कभी आप देखोगे बच्चे हाथ उठाते हैं, आई मीन कोई बड़ों पे गुस्सा आता है तो ज़्यादा एक चटाक से लगा देते हैं अपने पे, मम्मी पापा को। तो हम बीइंग अ पेरेंट सोचते हैं, अरे इसकी तो आदत बहुत गलत है, इसने मुझे झापड़ मारा, तो हम उसे कभी कभी वापस नहीं झापड़ भी लगा देते हैं। बट क्या हमने सोचा है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चों में ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। ये जनरली ऐसे बच्चे क्यों करते हैं कि कभी ना कभी बच्चों ने अपने पेरेंट्स को देखा होगा कि वही चीज़ करते हुए, या तो हम पेरेंट्स कभी इतना टेंशन में कभी रहते, स्ट्रेस रहता है हमें कामों का, जॉब का, घर का, तो जब बच्चे ऐसा बर्ताव करते हम उन्हें एक झटका तो लगा ही दे सकते हैं, ऐसे हल्के से सही मार दे या कुछ कर दे, मतलब वो बच्चे ने ये हरकतें, मतलब माँ बाप के ऐसे रिएक्शंस, एक्शंस डेफिनेटली देखा होगा तो ही सीखा होगा। मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ पेरेंट्स का, बट डेफिनेटली हम उन्हें जब पार्क ले जाते हैं या बाहर कहीं ले जाते हैं तो बहुत से दूसरे बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ या दोस्तों के साथ ऐसा करते हैं,
तो वो बच्चे ने डेफिनेटली देखा होगा हाथ उठाते हुए, धक्का देते हुए, मारते हुए, तो ही बच्चों ने ये सीखा है। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये हम डेफिनेटली बीइंग अ पेरेंट्स हम नहीं चाहेंगे कभी कि बच्चे हमारे ऐसे करें या ऐसी आदतें सीखें। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि जब भी बच्चा ऐसा करता है, तो अगर वो समझने के थोड़ी एज में है, प्रॉब्ली लाइक 3 years 4 years में कभी कभी बच्चे समझते हैं, तो उन्हें बैठ के प्यार से हमें समझाना है, और यही समझाने के तरीके को हमें बार बार रिपीट करना है। कभी आज थोड़ा बताए, फिर कल बताए। उनके हमें लगता है कि वो खेलने में बिजी है, तो वो नहीं समझ रहे हैं बात, इतना ध्यान नहीं देते हैं, वो हम जो बोल रहे हैं वो उनके ऊपर से जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। बच्चे सब समझते हैं, बच्चे सब देखते हैं, बट उनका उनका रिप्रेजेंट करने का तरीका, या भले वो बोले नहीं, वो अलग बात है। और हम ये ध्यान दें कि हम ये चीज़ जो वो कर रहे हैं, लाइक हाथ उठाना, उन पे चिल्लाना, मतलब अपने पेरेंट्स पे चिल्लाना, फ्रेंड्स पे चिल्लाना, हम वो ना करें उनके साथ। जब बच्चे देखेंगे कि हमारे घर में ही ये लोग ऐसा नहीं करते, तो हम मैं करना हो इट्स बैड, तो हमें यही चीज़ सिखाना है कि इट्स बैड, आप मत करो ऐसा। एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, डेफिनेटली आप कुछ दिनों में उसमें चेंजेस देखेंगे, अगर हम ये चीज़ बच्चों के साथ रिपीट नहीं कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि हम अपने बच्चों को लेके इतना केयरिंग रहते हैं कि हमें हमेशा से बोला जाता है कि ये सब्ज़ी खिलाओ, ये फ्रूट्स देना ज़रूरी है बच्चे को, विच इज़ डेफिनेटली मैं बोलूँगी बहुत ज़रूरी है, और बहुत पहले से ही हमें ये चीज़ उनके साथ मतलब देना शुरू करना चाहिए, सारी सब्ज़ी, सारे वेजिटेबल्स, सारे फ्रूट्स, ताकि वो बाद में जाकर उन्हें ये चीज़ को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए हम कोशिश करना चाहिए कि हमें थोड़ी चीज़ इस वेजिटेबल्स, आप जो भी विटामिन के है, प्रोटीन के, घर का होममेड फूड है, आप डेफिनेटली उनको दें। बट मैं ये बोलूँगी कि बहुत टाइम आप हम पेरेंट्स चाहते हैं कि आज तो अपने बच्चे को ये खिला के छोड़ना ही है, आज तो हम खिलाएंगे ही ये वेजिटेबल्स, ये फ्रूट्स। जनरली आप ध्यान दोगे कि बच्चे मतलब फ्रूट्स खा लेते हैं, क्योंकि वो टेस्ट ही ऐसा होता है कि ऑल द फ्रूट्स जनरली बच्चे पसंद करते हैं। बट जहाँ तक वेजिटेबल्स की बात आती है, ग्रीन वेजिटेबल्स की बात आती है, तो बच्चे थोड़ा मुश्किल करते हैं खाना खाते वक्त उस समय। तो मैं यही बोलूँगी कि आप जब आप कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हो, फॉर इंस्टेंस आप उनको बीन्स देना शुरू कर रहे हो, या आपको भिंडी या ओकरा देना शुरू कर रहे हो, या और कोई ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक साग वाग देना, स्पिनच देना शुरू कर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको भी लगता है कि वो शायद बच्चे नहीं पसंद करेंगे, बट क्योंकि देना ज़रूरी है तो दे रहे हैं, आप उन्हें थोड़ी क्वांटिटी में खिलाएं। ये नहीं कि आप एक साथ लेके जा रहे आज तो खिला देंगे, नहीं, फोर्स ना करें आप उनको। ज़रूर वो खाएंगे, डेफिनेटली खाएंगे, बट वो थोड़े से क्वांटिटी में खिलाइए। वो आप खिला दोगे ना, हो सकता है वो निकाल दे, बट वो टेस्ट उनके मुंह में जा चुका है, तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट डे फिर जब आप उनको 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद एक खा लें। ऐसे करते करते वो खाएंगे ज़रूर। हमें बस पेशेंस रखना है बीइंग अ पेरेंट्स, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम बच्चे को खिलाने के चक्कर में ना उन्हें 2-4 लगा देते हैं, खाओ, खाना ही है आपको, ज़बरदस्ती मार पीटते हैं लेकिन खिलाते हैं। तो अभी ना ये जो एज होता है, जैसे मैंने बोला बच्चों के माइंड डेवलप हो रहे हैं, तो हमें कोशिश करना है कि उन्हें कम से कम हम रुलाएं। ऐसा भी नहीं है कि मैं ये बोलूँगी कि बच्चे की आदत हम लाइक वो जो भी चाहते हैं जस्ट बिकॉज कि वो रोए नहीं तो हम उनके सारे डिमांड्स को पूरे करें, या कभी वो शॉप्स जाते हैं तो हमें ये चाहिए तो वो चाहिए तो सब देते जाए बिकॉज वो रोए नहीं, वो भी एक गलत बात है। क्योंकि जहाँ हमें जो चीज़ देना है, आपको लगता है अब आपके हिसाब से आप दे सकते हो, खरीद सकते हो, या ऐसा भी ना हो कि बच्चे हर चीज़ में ज़िद करें और हम उनके ज़िद को पूरा करें। बट तरीका चेंज कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस कि वो कैडबरी बड़ी सी कोई ऐसी चीज़ उठाएं
जो हर बारी आप जाते हो तो एक बड़ी सी कैडबरीज उठा लेते हैं या बड़ी सी टॉयज़ उठा लेते हैं। बच्चे कभी मेरे को ये चाहिए चाहिए चाहिए, बट बच्चे को माइंड को डाइवर्ट करना हम खुद पेरेंट्स जानते हैं, यू नो। तो जैसे वो, और बच्चे को नहीं पता कि क्या चीज़ एक्सपेंसिव है, क्या चीज़ नहीं है, क्या बड़ा क्या छोटा, उनके लिए हर चीज़ उनके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट होता है। उनके लिए वो चीज़ ही प्रेशियस होता है जो उस टाइम पे वो उन्हें मिलता है। तो उस टाइम पे हम एक छोटी सी टॉफ़ी दे दें या एक छोटी सी चीज़ दे दें उनके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। आप बाहर दिखा दो उनको, ये चिड़िया है, ये है, वो है। और जितने हम एक्टिविटीज़ बच्चों से घर पे कराए या बाहर ले जाके एक्टिविटीज़ कराए, उनके माइंड थोड़ा ब्रॉडर वे में ओपन होंगे और उन्हें हर चीज़ को कोशिश करना चाहिए कि एक्सप्लोर करें वो। और बहुत से और एक चीज़ है कि हमने देखा होगा कि बच्चे पानी में खेलना चाहते हैं, मिट्टी में खेलना चाहते हैं, मिट्टी में खेलना चाहते हैं, बट हम गंदगी की वजह से नहीं, ये मत टच करो, वो मत टच करो। लेट चाइल्ड एक्सप्लोर द थिंग, करने दो। आप उनको घर पे लाओ, उन्हें नहला दो, उन्हें क्लीन कर दो, क्लीन हो जाएंगे। बट ये मौका हमें बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो हम जब खुद छोटे थे हमें ये सब मौका मिला, हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया। आज हम क्योंकि प्रोटेक्टिव हैं, क्योंकि हम जानते हैं इतने सारे बीमारी निकल गए हैं, बाहर बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकते। जो हम बचपन में हमने ये चीज़ किया है कि हम अकेले ही पार्क वार्क में चले जाते थे पेरेंट्स, ऐसा नहीं होता था। आजकल के टाइम पे जितना हम कंडीशंस देख रहे हैं वैसा नहीं होता था। टाइम पे होता भी था तो बट इतना नहीं था एज़ कम्पेयर टू अभी के हालात में। बट उनको थोड़ा ये सब मौका दे। जब बच्चे ऑलरेडी इस चीज़ में बिज़ी होंगे ना, ये सब चीज़ जो चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो डेफिनेटली अपने आप थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये थे मेरी कुछ टिप्स, आशा है आपको पसंद आए होंगे। तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही थी। हो सकता है कि बहुत से पेरेंट्स को इसका उल्टा वर्जन, लाइक उनको डांट के ही अगर वो बच्चे ठीक रहते हैं या उन्हें लगता है कि मेरे बच्चे को मैंने ऐसा किया तो वो आज बहुत अच्छा कुछ कर पा रहे हैं या सब कुछ खा पा रहे हैं, तो उनका डेफिनेटली मैं उनके अगेंस्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ। सबका अपना अपना एक तरीका होता है। बट क्योंकि ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आशा है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डेफिनेटली ये वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे अलग अलग वीडियोस लेके आपके साथ आती रहूँगी और आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस देते रहूँगी। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियोस में। नमस्ते।